आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास महात्म का 22वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से दुख दरिद्र का नाश होता है, पापों से मुक्ति मिलती है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है, मन चित्त प्रसन्नता को प्राप्त करता है, व जीवन में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रहती। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल तक की कथा में हमने सुना कि राजा दृढ़धनवा ऋषि वाल्मीकि जी से पुरुषोत्तम मास के व्रत, नियम, पूजा विधि, दान व धर्म का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आज के अध्याय में हम सुनेंगे कि राजा ऋषि से पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या महत्व है पूछ रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आज की कथा। राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या महत्व है, कृपया कर कहिए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जिस पाप नाशनी कथा को सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, उसे सुनो। सौभाग्य नगर में सत्यवक्ता, बुद्धिमान, पराक्रमी चित्रबाहु नाम के प्रसिद्ध राजा हुए हैं। वह राजा सहनशील, सब धर्मों के जानने वाले, शीलवान, रूपवान, दयालु, ब्राह्मण, भक्त, भगवत चरित्र सुनने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, पशु, पुत्र, हाथी, घोड़ा, रथ एवं पैदल सेना वाले तथा धन धान्य युक्त थे। अपनी रानी के साथ वह राजा पृथ्वी का शासन कर रहे थे। वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त और देवता को नहीं मानते थे। एक दिन चित्रबाहु ने दूर से आते हुए मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी को देखा। तब दंडवत प्रणाम करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया और प्रेम पूर्वक उन्हें आसन पर बिठाकर विनय पूर्वक राजा बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आज मेरा जन्म, राज्य, भवन सब सफल हुए, जो श्री कृष्ण सेवक आप मेरे यहाँ पधारे। राजा बोला, हे मुनि, तारों की चमक तभी तक है जब तक सूर्य उदय न हो। इसी प्रकार अन्य ब्राह्मण तभी तक पूजनीय हैं जब तक वैष्णव ब्राह्मण ना हो। अगस्त्य जी बोले, हे चित्रबाहु, तुम धन्य हो तथा तुम्हारी प्रजा धन्य है, जो तुम सरीखे वैष्णव राजा से रक्षित है। भले आदमी उसे ही राजा कहते हैं जो श्री कृष्ण के चरण का आश्रय हो। उसके ही राज्य में प्रजाजन सुखी होते हैं। हे राजन, आज मेरे नेत्र सफल हुए जो तुमको देखा, तथा वाणी सफल हुई जो तुम्हारे साथ बातचीत की। इस राज्य का आप सुख पूर्वक पालन कीजिए, यही मेरी आज्ञा है। अब मैं जाता हूँ। नारायण बोले। इस प्रकार कहकर जब अगस्त्य ऋषि जाने को तैयार होने लगे, तब राजा चित्रबाहु की पतिव्रता रानी ने आकर उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। मुनि को सिर झुकाकर हाथ जोड़कर पुनः चित्रबाहु बोले, हे ऋषिवर, मेरे पास अटूट संपत्ति, अकंटक राज्य, पतिव्रता, आज्ञाकारिणी स्त्री है। यह सब सुख मुझे किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुए हैं? श्री नारायण बोले, जब राजा ने इस प्रकार मुनि से निवेदन किया,
तब मुनि एकाग्र मन से ध्यान कर बोलने लगे। अगस्त्य जी बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सब चरित्र जान लिया है। वह सब इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में चमत्कार नामक नगर में तुम शूद्र जाति में मणिग्रीव नाम से प्रसिद्ध थे और जीव हिंसा करने में लगे रहते थे। नास्तिक, दुष्ट स्वभाव, पराई स्त्रियों को छीनना, किए हुए उपकार को न मानने वाले, शिष्टाचार रहित तुम स्वभाव से ही थे। और जो इस समय यह स्त्री है, यही पूर्व जन्म में मन कर्म वचन से पति परायण तुम्हारी स्त्री थी। पाप कर्म के कारण तुम्हें तुम्हारे भाई बांधवों ने जाति से अलग कर दिया था। राजा ने भी इसी अपराध के कारण तुम्हारा धन छीन लिया था और जो कुछ बाकी धन बचा था वह जाति के भाइयों ने तुमसे छीन लिया। इस प्रकार धन नष्ट होने पर तुम्हारी पुनः बहुत से धन पाने की इच्छा हुई। धन नाश होने पर भी इस सती स्त्री ने तुमको नहीं छोड़ा, किंतु अन्य जनों से तिरस्कृत होने के कारण तुम नगर छोड़कर वन में चले गए। वन में जीवों को मारकर अपना निर्वाह करने लगे। हे राजन, उस समय भी तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ थी। एक समय मणिग्रीव धनुष बाण लेकर वन में शिकार की खोज में गया, जहाँ पर बहुत से मृग आदि पशु रहते थे। उसी मनुष्यहीन जंगल में रास्ता भूले एक महायोगी उपदेव जी अत्यंत घबराए हुए घूम रहे थे। दोपहर का समय हो गया था, उन्हें रास्ता मिल नहीं रहा था। वह प्यास के कारण व्याकुल होकर गिर पड़े तथा बेहोश हो गए। हे राजन, उनकी मरणासन अवस्था हो चुकी थी। उस समय तुम वहां पहुँचे। रास्ता भूले बेहोश उन ब्राह्मण को देखकर तुम्हें दया आ गई। उन्हें उठाकर तुम अपने स्थान पर ले आए। तुम दोनों ने उनकी सेवा की। थोड़ी देर बाद उपदेव होश में आ गए और बड़ा आश्चर्य करने लगे कि मैं तो वन में था, यहाँ कौन लाया। श्री नारायण बोले, हे देव। तब मणिग्रीव ने कहा, आप घबराएं नहीं। यहाँ सुंदर स्वच्छ शीतल जल से भरा तालाब है। आप वहीं चलकर स्नान करें। प्रातः कर्म से निवृत्त होकर फलाहार एवं जल पान करें, फिर सुख पूर्वक विश्राम करें। अगस्त्य जी बोले, उपदेव ब्राह्मण होश में आने पर मणिग्रीव की बात सुनते हुए स्वस्थ होने पर प्यास लगने के कारण उठे। तब मणिग्रीव ने उनको सहारा देने के लिए उनकी भुजा पकड़ ली। उसी के सहारे वह ब्राह्मण तालाब पर पहुँचे और हे राजन, किनारे पर पुनः विश्राम करने लगे। तालाब के किनारे वट वृक्ष की छाया में विश्राम के बाद स्नान कर नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान के पूजन में लग गए। तदंतर देवता तथा पितृ तर्पण किया। बाद में शीतल जल पान कर उसी वट वृक्ष के नीचे आ बैठे। तब स्त्री के साथ मणिग्रीव ने आकर मुनि को प्रणाम किया तथा उनका सत्कार किया। और मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण देव, हमारा उद्धार करने के लिए आज आप यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप दूर हो गए हैं। यह कहकर अपनी स्त्री से बोला, अरे सुंदरी, पके हुए आम के फल हैं, वह शीघ्र लेकर आओ, देर न करना, और जो कुछ अन्य फल हों वो भी ले आना। इस प्रकार अपने स्वामी के वचन सुनकर वह पतिव्रता शीघ्र ही उठकर आश्रम के कंद फल आदि ले आई और ब्राह्मण के सम्मुख रख दिए। मणिग्रीव बोला, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण देव, इन फलों को स्वीकार करें।
तथा हम दोनों को कृपया कृतार्थ करें। उपदेव जी बोले, हे भले आदमी, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं एक शूद्र हूँ। मणिग्रीव मेरा नाम है। मेरे अपने जाति भाइयों ने मेरा त्याग कर दिया है। इस प्रकार उसके वचन सुनकर ब्राह्मण ने फलाहार कर लिया। उनकी आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई। फिर ब्राह्मण देव ने जल पिया। जब जल पान कर ब्राह्मण सुख पूर्वक बैठ गए, तब मणिग्रीव ने उनके चरण गोद में रखकर दबाना शुरू कर दिया और मणिग्रीव बोला, जहाँ हिंसक जीव विचरण कर रहे हैं, जल भी प्राप्त नहीं है, हे ब्राह्मण देव, वहाँ आप कैसे पधारे? उपदेव जी बोले, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, पर यागराज जाते हुए इस दारुण वन में आकर रास्ता भूल गया था। मैं थक गया था, प्यास जोर की लग रही थी और मरण आसन हो चुका था, तभी तुमने मुझे जीवन दान दिया। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने इस घोर वन में वास क्यों लिया है, यह तो मुझे बता दो। कदाचित मैं तुम्हारे किसी दुख को दूर कर सकूं। अगस्त्य जी कहने लगे कि इस तरह उपदेव ब्राह्मण की मधुर वाणी सुनकर पत्नी के ही समक्ष अपने मन में अपने दुख दरिद्र से मुक्ति की लालसा को लेकर मणिग्रीव अपने कर्मों और उनके फलों की प्राप्ति की संपूर्ण गाथा सुनाने लगा। इति श्री वृत्त नारदीय पुरुषोत्तम मास महत्तम 22वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। बंधुओं, पुरुषोत्तम भगवान की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।